नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विशाल तारा में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों का जो जनरल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो सीरीज चल रहा है, जिसमें सीरीज नंबर कौन सा है, 29वां सीरीज है, जिसमें हम लोग जानेंगे ग्रुप डी और एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। और यह वीडियो 2025 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए, रेलवे के एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। यदि आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पुराने वीडियो को विजिट कर सकते हैं, जिसमें आज हम लोग जानेंगे उत्प्लावकता और आर्किमिडीज का सिद्धांत। इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 706 से लेके 729 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और जो क्लास चलती है मंडे टू सैटरडे डेली शाम 7 बजे अभिषेक सर के साथ ये क्लास क्या की जाती है, प्रोवाइड की जाती है। तो आइए अपने क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है, उत्प्लावकता और आर्किमिडीज का सिद्धांत। आइए इससे संबंधित क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए एनटीपीसी में क्या किया गया, पूछा गया क्वेश्चन है, कह रहे कि द्रव में पूर्णतः आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यह कथन संबंधित है, किससे संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, आर्किमिडीज के सिद्धांत से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में भी पूछा है और एनटीपीसी में भी पूछा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्प्लावकता का सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं, सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज को जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या करे कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावक बल के परिमाण पर क्या करता है, निर्भर करता है। पहला कह रहा है कि तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का द्रव्यमान। दूसरा कह रहा है कि इसमें डूबी हुई वस्तु का वजन। आइए तीसरा देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है, 708 नंबर का तीसरा ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है, तीसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है क्या कि तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन। और चौथा कह रहा है कि इसमें डूबी हुई वस्तु का आकार। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, क्या कि तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, 709 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या करें, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। आपसे क्या पूछा है, गलत पूछा है। पहला ऑप्शन क्या दिया है, यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाती है। दूसरा बोला है क्या, यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से अधिक हो तो वस्तु तैरती है। ये भी बात सही है और पहला भी बात सही है। तीसरा क्या बोला है, यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती है। देखिए दोनों में ही क्या है, भार कम है ना, ये देखिए पहला ऑप्शन में क्या है, कम है, और इसमें क्या है, तैरती है और इसमें डूब जाती है। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, गलत पूछा है और यही क्या है, गलत आंसर है। क्या है, यही गलत आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्प्लावन का केंद्र हमेशा होता है। कैसा होता है केंद्र, पहला ऑप्शन दिया गुरुत्व के संपाती होता है। दूसरा विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्र के संपाती होता है। तीसरा गुरुत्व केंद्र के ऊपर स्थित होता है। चौथा गुरुत्व केंद्र के नीचे स्थित होता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। किसके संपाती होता है, विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्रक के क्या होता है, संपाती होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तु पानी में तैरती है। तो किसके सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए जिस क्वेश्चन में आपको क्या होगा, हमें लगेगा कि इसका डिस्कशन करना है, उस क्वेश्चन को हम क्या कर देंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जब किसी पिंड को द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तब यह पिंड विस्थापित द्रव के भार के बराबर एक उत्क्षेप बल का अनुभव करती है। इससे किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। तो किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा आर्किमिडीज का
सिद्धांत किस रूप में जाना जाता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी द्रव में डूबे हुए पिंड द्वारा अनुभव किया जाने वाला उत्प्लावन बल निम्न में से किसके बराबर होता है? तो निम्न में से किसके बराबर होता है? पहला ऑप्शन दिया है पिंड और द्रव का कुल भार। दूसरा बोला है पिंड द्वारा विस्थापित द्रव का भार। तीसरा बोला है पिंड का भार। चौथा बोला है कुल द्रव का भार। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, पिंड द्वारा विस्थापित द्रव का भार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? पानी के द्वारा लगाया गया ऊपर वाला जो बल होता है उसको कौन सा बल कहते हैं? उत्प्लावक बल कहते हैं। क्या कौन सा बल कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका डिस्क्रिप्शन क्या दिया, क्या कह रहा है कि किसी तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है और उत्प्लावन बल नावों, जलयानों, गुब्बारों आदि के कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। क्या होता है? जिम्मेदार होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है कि जहाज़ों की गति में वृद्धि डैश आधारित है। तो कौन से नियम पर आधारित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत। किस पर? आर्किमिडीज का सिद्धांत। यहाँ पर जहाज़ों की बात की गई है, यानी पानी में चलने वाली जहाज़ों की बात की गई है। किसमें? पानी में चलने वाली जहाज़ों की बात की गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, जो आइए इसके डिस्क्रिप्शन को थोड़ा देख लेते हैं एक एक करके। क्या है? कह रहे कि जहाज़ों की गति में वृद्धि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार के आभासी कमी होती है। और क्या होती है? भार में आभासी कमी द्वारा वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। और जो फैराडे का नियम है, क्या फैराडे का जो नियम है किससे संबंधित है? जो फैराडे का नियम है किससे संबंधित है? विद्युत परिपथ से संबंधित है। दूसरा क्या है? जो हमारा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है वो किससे संबंधित है? प्रेरित विद्युत धारा से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रेरित विद्युत धारा से संबंधित है। और जो न्यूटन के गति का दूसरा नियम है, क्या न्यूटन के गति का जो दूसरा नियम है किससे संबंधित है? न्यूटन के गति का जो दूसरा नियम किससे संबंधित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा हो गया? 716 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? 716 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि ऊपरी प्रणोद और भार डैश में प्रयुक्त होते हैं। क्या प्रयुक्त होते हैं? ऑप्शन आपका कौन सा होता है? नीचे की दिशा, दूसरा विपरीत दिशा, तीसरा समान दिशा, चौथा ऊपर की दिशा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी, यानी विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है देखिए, ये भी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या किसी वस्तु को तरल पदार्थ में रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? क्या कह रहे हैं? ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? पहला क्या ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बायंट फोर्स। कौन सा वो फोर्स? बायंट फोर्स। देखिए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, बायंट फोर्स हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसी को हम क्या बोलते हैं? उत्प्लावक बल भी कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है? तो क्या नाम है? यांत्रिक बल, उत्क्षेप बल, घर्षण बल या दाब। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा? उत्क्षेप बल भी कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं?
अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि आप एक गिलास पानी को यदि आप एक गिलास पानी और बर्फ़ को पूरी तरह से भरते हैं और बर्फ़ पूरी तरह क्या होती है, गल जाती है, तो क्या होगा। पहला ऑप्शन क्या दिया है, जल बाहर बहने लगेगा। दूसरा कह रहा है कि सारी बर्फ़ तली में बैठ जाएगी। तीसरा कह रहा है जल स्तर पूर्ववत हो रहेगा। और चौथा क्या कह रहा है कि बर्फ़ गलने के साथ साथ जल स्तर कम हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, जल स्तर क्या हो जाएगा, पूर्ववत हो जाएगा, क्या पूर्ववत हो रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्या कह रहा है कि जब एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है, तब भी जल क्या होता है, स्तर पूर्ववत होता है, यानी पहले की जैसा ही रहेगा। क्यों, क्योंकि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार क्या है, जो बर्फ द्वारा उतना ही पानी विस्थापित किया जाएगा जितना ही उसका आयतन होगा। क्या होगा, जितना उसका आयतन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारा 720 नंबर क्वेश्चन क्या करे, यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप डैश रहेगा। पहला ऑप्शन आपसे क्या करे, वस्तु के भार से अधिक, दूसरा वस्तु के भार के बराबर, तीसरा वस्तु के भार से कम, और चौथा ऑप्शन आपका हो जाएगा शून्य। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, क्या वस्तु के भार से कम। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, हम लोगों ने कितने क्वेश्चन देख लिए, 720 नंबर के क्वेश्चन को। अब आते हैं हम लोग 721 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्क्षेप बल और भार डैश कार्य करते हैं, पहला नीचे की ओर, विपरीत दिशा में, ऊपर की ओर, समान दिशा में। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। अभी आपको क्वेश्चन बताया, एक क्वेश्चन ऐसा ही आया था, तो कौन सा हो जाएगा, विपरीत दिशा में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी द्रव तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, उत्क्षेप, बलाघूर्ण, दाब या खिंचाव। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, उत्क्षेप। क्या कहलाता है, उत्क्षेप कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है, इस बल को क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल, उत्प्लावक बल, घर्षण बल या स्थैतिक बल। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी, उत्प्लावक बल होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज का सिद्धांत पर आधारित नहीं है। कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, लैक्टोमीटर है, हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग, नहीं ये आपका नहीं है। कौन सा नहीं है, हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग नहीं है। तीसरा क्या करें, जहाज़ों और पनडुब्बियों की डिजाइनिंग। चौथा क्या करें, हाइड्रोमीटर। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी, ये सिद्धांत आधारित नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। क्या करें, आर्किमिडीज का सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी द्रव के आंशिक या अथवा पूर्ण रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। वस्तु के भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के क्या होती है, बराबर होती है। लैक्टोमीटर पानी के जहाज और पनडुब्बियों की डिजाइनिंग तथा हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं। क्या होते हैं, आधारित होते हैं। और जो वायुयान है यानी हवाई जहाज की डिजाइनिंग है बर्नौली के सिद्धांत पर। किसके सिद्धांत पर, बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इनमें पंखों का आकार ऐसा होता है कि हवा का दबाव पंखों के ऊपर कम नीचे ज़्यादा बनता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या करें, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर क्या आधारित नहीं है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। कौन सा आधारित नहीं है, अभी देखिए हाइड्रोमीटर अभी हम लोगों ने पढ़ा है। कौन सा पढ़ा है,
हाइड्रोमीटर पढ़ा है, पनडुब्बी पढ़ा है, और फिर क्या पढ़ा है, लैक्टोमीटर। लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ओडोमीटर नहीं देखा है। क्या, ओडोमीटर हम लोगों ने नहीं देखा है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ओडोमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 726 नंबर, कौन सा क्वेश्चन, 726 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई वस्तु, क्या, यदि कोई वस्तु तैरती है, क्या, यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेप बल डैश होगा। कैसा होगा, वस्तु के भार से कम, शून्य, वस्तु के भार के बराबर, या वस्तु के भार से अधिक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या, सी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, वस्तु के भार के बराबर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या करें, अगला क्वेश्चन 727 नंबर क्वेश्चन क्या करें, आइए इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तब उस पर ऊर्ध्व दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है। उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह नियम किससे स्पष्ट है। आपका आसान सा क्वेश्चन है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 728 नंबर क्वेश्चन, उत्प्लावक बल। क्या, उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के डैश पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान या आयतन। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। किस पर निर्भर करता है, घनत्व पर उसके निर्भर करता है। आइए इस क्वेश्चन का, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, आइए इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या करें, उत्प्लावन बल का डैश द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। पहला ऑप्शन दिया है दिशा, दूसरा परिमाण, तीसरा शक्ति और चौथा ऊर्जा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, परिमाण पर निर्भर करता है। आइए अब जो हमारा चैप्टर है कौन सा, अब हमारा जो चैप्टर है कौन सा चैप्टर शुरू होगा, 730 नंबर क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे, जिसमें चैप्टर हमारा कौन सा शुरू होगा, दाब। कौन सा चैप्टर शुरू होगा, दाब यानी प्रेशर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।